हमारे साथ विश्वात्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वात्मा जी, बीजेपी की 3 राज्यों में शानदार और जानदार जीत, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे सर? देखिए, मैंने कल की आपकी डिबेट में भी ये बात कही थी कि कांग्रेस और उसके एलाइज भाजपा से निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं बना पा रहे। मैंने कल कहा था कि भारतीय जनता के पार्टी के पास एकदम स्पष्ट लाइन है, उसका पूरा नक्शा है, उसे कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। लेकिन यह समस्या पूरे विपक्ष के साथ है। विपक्ष खास करके जो कांग्रेस है वो अपनी जो ताना बाना, वैचारिक ताना बाना बुनी थी वो गांधी और नेहरू के विचार पर बुनी थी और राम मनोहर लोहिया से लड़ने के लिए और कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए बुनी थी। अब ये राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा के लोग कांग्रेस के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं रहे, और जो कम्युनिस्ट रहे हैं वो भी अब कांग्रेस के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं रहे। तो जिनसे लड़ने के लिए पार्टी बनी थी अब वो सब लोग उनके खेमे में हैं, उनके टेंट हाउस में। अब भारतीय जनता पार्टी एक नई शत्रु आ गई है और उससे निपटने के लिए जो विचार की मौलिक बातें हैं वो मिस कर रही है। कल हमारे कांग्रेस के बंधु बहुत बुरा माने थे कि कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, विचारधारा है। बिल्कुल बात ठीक है, पुरानी बातें हैं, पुरानी पार्टी है, पुरानी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जिस विचारधारा की जरूरत है वो कांग्रेस के पास बेसिक मिसिंग है। और तो विश्वात्मा जी, मैं अगर हम कल भी जब बैठे थे तो आकलन कर रहे थे, तो इसको आपका जो आकलन ये है कि देखिए अलायंस तो है, अलायंस का एक नारा है मोदी हटाओ, लेकिन मोदी अपना विजन बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, हमें कहां ले जाना है, देश को विकसित करना, हमें कितनी यहां पर अपनी जो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधार लाना, हमें कैसे टॉप 3 में लाना है, वो विजन बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि सिर्फ मोदी हटाइए, ये विजन नहीं बता रहे हो ना अपना चेहरा बता रहे हैं। ये एक नुकसान आप देख रहे हैं। ये बात मैं कल बोला था कि जब ये जो देश है हमारा वो राम की पूजा करने वाला है, वो कृष्ण की पूजा करने वाला है। यहाँ कबीर जी ज्यादा नहीं चल पाए क्योंकि कबीर जी निर्गुण उपासना की बात करते थे। वो यहाँ तो कोई चेहरा दिखना चाहिए और भाजपा के अलायंस के साथ एक चेहरा है, लेकिन जो विपक्ष है वो कोई चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। यह बात अब तो मान लेना चाहिए कि ये उनका अंतर विरोध है और ना तो उनका कोई सिस्टम है। अलायंस का लीडरशिप तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो 10 आदमी तय करते हैं दिल्ली में और अपने कैडर से नहीं पूछते। कोई भी पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से ये नहीं पूछता कि मैं अपनी फला पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहा हूं, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। वो मानते हैं कि हम आदेश दे देंगे, नीचे का कैडर मान लेगा। ऐसा होता नहीं है। समाज बदल चुका है, इसलिए अभी तो हार हुई ही 2024 में। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इस पर कई मीडिया जगत में तो काफी बड़े मेरे आर्टिकल्स भी इस बारे में छप चुके हैं। 2024 भी कांग्रेस और उसके अलायंस इसी कारण से हारेंगे जिस कारण आज वो इलेक्शन हारे। विश्वात्मा जी, मैं आ रहा हूं। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक साहब चलिए, आप पहले आप उनकी बात रखिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। चेहरे की बात नहीं कि चेहरा नहीं, 2-3 स्टेट जीत लिया। शायद बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे, जो भी है वो नहीं, बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ भी है, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। 2-3 स्टेट बीजेपी ने जीत लिए, मोदी जी तो सीएम बनेंगे नहीं, चेहरा नहीं रह गया। बात जनता को समझ में आ जाए, मानता हूँ बीजेपी की बात जनता को समझ में आ गई, विपक्ष के लोग नहीं समझ में समझा पाए अपनी बात, ये कंफर्म हो गया एकदम। लेकिन चेहरा क्या है, कौन सा चेहरा था? मध्य प्रदेश में कौन चेहरा है, राजस्थान में कौन चेहरा है? कोई नहीं चेहरा। मोदी जी ने कहा वही लाना, जिसको बना तो बन जाएगा। तो चेहरा आएगा छोड़ दीजिए। अब चेहरे आने की बात लोकसभा चुनाव भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप अपनी बात समझा ले गए जनता को। जो भी बात है आपकी, कोई विचारधारा है, लोहिया की थी, किसकी थी विचारधारा, उल्टा पलटा करती है, छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन मैं सीधे से बात कह रहा हूं कि चेहरा ऐसा नहीं रहेगा। अगर चेहरे की बात होगी तो इन स्टेटों में भाजपा जीतती ना बगैर चेहरे की। नहीं, अगर चेहरे की बात हम कह रहे हैं ना लोकसभा के लिए, क्योंकि इस चुनाव के बाद चेहरे की बात है। आप पर अगर आप अलायंस में, अभी आप कांग्रेस के साथ चलिए, आप बैठक भी सुना है कि आप लोग बुला रहे हैं, फिर से कांग्रेस ने कहा है, लेकिन आपका चेहरा कौन होगा? अभी तो यही है ना, आपके पोस्टर लग जाते उधर, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस वाले राहुल गांधी का लगा देते, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो सर चेहरा कौन होगा? वहां तो विजन क्लियर है, वहां पर चेहरा क्लियर है। ये लोकसभा, अब इसका असर, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे ना अब तारिक साहब। मैं ये कह रहा हूं कि बड़े भाई, कहीं से ये मैंडेटरी है क्या कि लोकसभा चुनाव में चेहरा ही होना चाहिए? मोरारजी देसाई एक साथ बने थे प्रधानमंत्री, बिना चेहरे प्रधानमंत्री बने थे, तब ये लोग भी उन्हीं के साथ थे।
अपनी पार्टी का भी लेंगे। चलिए ठीक है, आप चेहरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे तारिक साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है, एक सेकंड तवज्जो है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया गठबंधन से कि सारी चीजों पे चेहरे पे भी चर्चा करनी चाहिए इंडिया गठबंधन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तारिक साहब, आपने देख लिया मध्य प्रदेश में ये आपके साथ नहीं चले, क्या क्या बयानबाजी हुई, आप लोगों ने की तरफ से भी बहुत सारी बयानबाजी हुई, चिरकुट कहा, थर्ड ग्रेड नेता कहा आप लोगों ने, इन्होंने भी कौन अखिलेश वखलेश, ये सब बातें हुई। लेकिन आपको लगता है कि आपका ठीक है, राजस्थान में बहुत ज्यादा संगठन नहीं है, मध्य प्रदेश में ठीक है, आप पिछली बार थोड़ी सफलता मिल गई, इस बार कुछ सफलता नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात है तारिक साहब, अब आप कांग्रेस के साथ चल पाएंगे, गठबंधन में आप चल पाएंगे? अब जब गठबंधन नहीं बन पाई थी बात, जब स्टेट के लिए गठबंधन नहीं हो पाए थे, तभी अखिलेश जी ने कहा था कि ये रीथिंक करने वाली कंडीशन है, फिर से पुनर्विचार करने वाली स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। उसके बाद शायद दिल्ली से किसी से बात हुई, कोई शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से फोन आया और उससे बात हुई, किससे बात हुई ये नहीं पता। अब स्टेटस कहां पर है ये जब तक हमारी पार्टी के शीर्ष नेता बैठ नहीं लेंगे, शायद 6 तारीख को कोई मीटिंग बुलाई गई है, उससे पहले कुछ भी कहना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मगर हाँ, परिस्थितियां ठीक नहीं थी, इस बात को बहुत पहले से कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता लोग भी एक्सेप्ट। चलिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लिखना, डॉक्टर अन्नू के पास लौटेंगे। चलिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम बात करें जनादेश की। जो जनादेश आया है उसके क्या साइड इफेक्ट होने वाले विपक्ष के लिए और बीजेपी के लिए क्या फायदा होगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एनडीए गठबंधन यानी कि कितनी मजबूती होगी और इंडिया गठबंधन की कितनी मजबूती होगी, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं, कांग्रेस अब कुछ दिन मंथन और चिंतन मूड में रहेगी, लेकिन कई नेताओं ने मंथन शुरू भी कर दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया है। वहीं इंडिया अलायंस के पार्टनर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस सहयोगियों को सीट देने में तंग दिली नहीं दिखाती तो नतीजे कुछ और होते। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। जी हाँ, एक पिन चुभो गए उमर अब्दुल्ला और अखिलेश का नाम ले गए, और वो सबसे बड़ी बात, अब यही तकरार तो बनेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपको बता दें, संजय चौधरी भी जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। संजय साहब के पास लौटूंगा, लेकिन एक जल्दी से डॉक्टर अन्नू, आपने सुना सनातन के, आप लोग के सनातन के जो श्राप लगा है, और दूसरा उमर अब्दुल्ला को सुन लिया, सीटें दे देते तो क्या हो जाता, जो तारिक खान साहब का भी दर्द था। जी जी, अन्नू जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी अब आइए। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आइए। देखिए, मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर हमें अमर अब्दुल्ला जी के कहने के अकॉर्डिंग अगर हमें श्राप लगा होता तो हमें पूरी तरीके से श्राप लगा होता कि हम ना तेलंगाना में भी हम नहीं। वो आपके नेता ही बोल रहे हैं, क्यों जी? आपके कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जी जी, मेरा ये देखिए, उनका एक समझने में कुछ फेरबदल हो गया होगा, या आज एक रिजल्ट आया होगा, वो शायद कुछ ज्यादा ही इस पे अपने आप को निराशावादी महसूस कर रहे होंगे। मगर मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चीज अगर नकारात्मक होती है तो वो पूरी तरीके से होती है, अगर सकारात्मक होती है तो पूरी तरीके से होती है। और जहां तक मैं देख रही हूँ, या जहां तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेतागण देख रहे हैं, कि कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है, और तेलंगाना में आने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की जनता ने हमें पूरी तरीके से नहीं नकारा। हम हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे 5 जगहों में हम हैं जहां पर भारत की जनता ने हमें स्वीकारा है। चलिए, छत्तीसगढ़ छिन गया आपसे, राजस्थान छिन गया, और मध्य प्रदेश में उम्मीद थी वो रह गई। चलिए।